नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हम जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो करवा रहे हैं CET के लिए। और हम CET के जो हैं हर चैप्टर में से हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं या हर टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको एग्ज़ाम तक करवा देंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो देखते हैं आज क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चंस पर चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग मेरे प्यारे प्यारे साथियों। चलिए, क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, देखिएगा क्या कहता है मेरे साथियों। राजेश के परीक्षा में 49% अंक आए, जो कि पासिंग अंकों से 7% अधिक है। जब सुमित 34% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से असफल हो जाता है। यदि अमित अधिकतम अंकों से 50 अंक कम प्राप्त करता है तो अमित ने कितने अंक प्राप्त किए, ये चीज आप लोगों को बतानी है। देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है आप क्या करेंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको लिखना है। सबसे पहले देखिएगा, इसने बताया राजेश ने परीक्षा में 49% अंक लिए हैं या आए हैं। 49% अगर अंक आए हैं तो मैं लिखता हूं कि राजेश जो है, राजेश 49% अंक प्राप्त करता है। और कहता है जो कि पासिंग अंकों से 7% अधिक है। 7% अधिक बताए गए हैं, 7% कहता है अंक जो है वो ज्यादा रहे हैं दोस्तों। अगर 7% अधिक बताए हैं तो इसका मतलब ये रहा है कि उसको, राजेश को जितने नंबर परीक्षा में पास होने के लिए चाहिए थे उससे 7% अधिक नंबर लिए हैं। उसने जब 49% अंक लिए तो 7% अधिक आए हैं कि उसको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा अगर पास करनी होती तो पास करने के लिए कितने % नंबर की आवश्यकता होती? आप कहेंगे सर 42% नंबर लेने उस परीक्षा में जरूरी थे। अगर कोई भी स्टूडेंट 42% अंक प्राप्त करता था तो वो पास हो जाता। इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद कहता है, देखिए, और सुमित 34% अंक प्राप्त करता है, 30 अंकों से असफल हो जाता है। सुमित जब 34% अंक प्राप्त करता है दोस्तों, सुमित 34% अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से असफल हो जाता है। 34% में 30 से फेल हुआ है, लेकिन 42 अगर सुमित को आ जाते ना मेरे प्यारे साथियों तो सुमित भी पास हो जाता। पता है ना इस चीज का आपको? अगर सुमित के 42% आते तो पास होता, लेकिन इसने 34 प्राप्त किए तो ये फेल हुआ। कितने % से फेल हुआ? ये फेल हुआ 8% से। कितने % कम नंबर आए हैं इसके? 8% कम नंबर आए हैं। 8% से ये फेल हुआ है। इसका मतलब दोस्तों, जब 8% से फेल हुआ तो इसके नंबर कम आए थे 30 से। तो 8% की वैल्यू मैं बोल सकता हूं कि 8% की वैल्यू जो रही है वो 30 के बराबर रही है, 30 के बराबर रही है। बताइएगा, शाबाश। अगर 8% 30 रहा है तो 1% की वैल्यू कितनी रहेगी? आप कहेंगे सर बटे में 8 आ जाएगा। और अगर मैं कहूँ 100% की वैल्यू कितनी होगी कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, तो आप कहेंगे सर परीक्षा का पूर्णांक गुणा में 100 कर देंगे। 4 से कैंसिल कर देता हूं मैं, ये 25 आएगा। यहाँ पे 4 दूनी 8 आएगा, ये 15 आएगा। वो परीक्षा टोटल कितने नंबर की है दोस्तों? वो परीक्षा आ गई हमारे पास 375 नंबर की। 25-15 की आप गुणा करेंगे, 25-15 की गुणा 375 आएगी। तो वो परीक्षा जो रहने वाली है वो कितने नंबर की थी मेरे प्यारे प्यारे साथियों? परीक्षा थी 375 नंबर की। और कहता है
अमित अधिकतम अंकों के 50 अंक कम प्राप्त करता है। तो अमित ने कितने अंक प्राप्त किए? अधिकतम अंक थे 375, अमित ने 50 अंक कम प्राप्त किए तो अंक प्राप्त किए हैं 325। कितने अंक प्राप्त किए हैं दोस्तों? 325। अच्छा, ये 2 बार लिखा हुआ है 375, एक ऑप्शन आप ठीक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो है वो मान लेते हैं हम 375 था। यहाँ पे जो है ए पे 375 रखते हैं तो 325 ये आ जाएगा, या फिर आप इसको बना लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 27,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 219 दिन का बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, 219 वर्ष का नहीं बताना, ये भी चीज ध्यान रखना। तो आप लोगों को पता है जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और रेट की परसेंटेज हटाते हैं तो भाग में कितना आ जाता है हमारे पास है 100 आ जाता है मेरे प्यारे साथियों। इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो ये आएगा हमारे पास 27,000 रुपये जो है उधार लिया गया, धन था, प्रिंसिपल था, मूलधन था, जो किस दर पे दिया गया है? 5% वार्षिक दर पे दिया गया है, गुणा में 219 दिन। लेकिन यहाँ पे अगर वार्षिक दर रही है तो ये वर्ष आएंगे दोस्तों, और इसके मैं वर्ष बना देता हूँ, भाग कर देता हूँ 365 के साथ। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर महीने दिए गए हैं तो आप 12 के साथ भाग करेंगे। अगर आपको स्पेशल टाइम बताया गया है कि इतने दिन बनते हैं, उन दिनों में से इतने दिन हैं, तो वो भी आप नीचे टोटल दिन लिखेंगे। अगर आपको कोई लीप वर्ष बताया गया है, ऐसा साल स्पेशल बताया गया है जिसमें 366 दिन होते हैं, तो उस साल के आप 366 रखेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं बताया जाता या साधारण वर्ष बताया गया तो 219 थे कितने दिन में से? 365 दिन में से। जब आप 219 बटे 365 दिन करेंगे तो ये आपके पास वर्ष आ जाएंगे, और भाग में हम 100 करते हैं, आपको पता ही है दोस्तों। इसको काट देता हूं मैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देता हूं। ये 5 से काट देते हैं हम, 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा मेरे प्यारे साथियों 5 7 35 और 5 3 15, ये कट जाएगा हमारा 3 बार, तो 3 बार कटेगा तो 27 या 81, ये 210 आने वाला है। ऑप्शन जो है आपके ये हैं दोस्तों, 810 आने वाला है, 900 है, 800 है, 810 है, 540 है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन अगर ये रहे हैं हमारे पास तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर जो रहने वाला है वो 810 रहने वाला है, 810 रहने वाला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 810 रुपये जो है क्या रहेगा? सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, साधारण ब्याज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑप्शन आप ठीक कर लेना दोस्तों, यहाँ पे 0 लगा लेना एक। देखिए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा आप। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। आप लोगों को टोटल मत बताने हैं कितने हैं। चुनाव से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने की पूरी संभावना है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। क्योंकि एसएससी ऐसे क्वेश्चन देता है। तो आप देखिएगा क्या है,
और आपको पता है सीईटी के एग्जाम भी एनटीए लेता है दोस्तों, अब इस बात का आपको पता है ना। तो वो ऐसे क्वेश्चन आपको देगा एग्जाम में, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। एक चुनाव में मैं मान लेता हूं दोस्तों टोटल वोट जो है वो कितने, हम 100% या 100 मान लेते हैं। 20% ने वोट नहीं दिया। अगर 20% ने वोट नहीं दिया तो 20 लोगों ने वोट नहीं दिया। कितनों ने वोट दिया दोस्तों? 80% ने वोट दिया है, यानी 80 लोगों ने वोट दिया है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है, बताइएगा। इसके बाद हमें कहता है मेरे प्यारे साथियों 12.5% मत अवैध निकले। 12.5% मत अवैध निकलने का मतलब क्या है दोस्तों? मैं 12.5%, 12 से ही 1/2% निकालता हूं 80 का, मतलब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1/8। 12.5%, 12 दूनी 24 और 1 25 आप लिखेंगे, 2 भाग में 100 करेंगे, 1/8 आएगा। 80 का 1/8 आपको पता है 10 होता है, 10 आप माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 70। तो ये आ गए हमारे पास वैध मत, और ये आ गए दोस्तों अवैध मत, ये डाले गए मत आ गए हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है, बताइएगा, शाबाश। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में बताया गया है और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। वैध मतों का मतलब 70 का एक उम्मीदवार 60% प्राप्त लेता है तो दूसरा कितना लेगा दोस्तों? 40%। जीतता कौन है? 60 वाला। किसके कितने परसेंट से जीतता है? 20% से, क्योंकि ये 40 लेता है, ये 60 लेता है, तो 20% से जीतता है। किसके 20% है? 70 क्या 20%, और 70 का 20% आपको पता होना चाहिए 14 होता है मेरे प्यारे साथियों, कि 14 वोटों से जीतता है। लेकिन 14 से नहीं, कितनों से जीतता है? 5600 मतों से जीतता है। तो 14 की वैल्यू किसके बराबर रही है? यहाँ पे 5600 के बराबर 1 की वैल्यू बटे 14, 14 से काट देते हैं, 1 की वैल्यू 400 आई है। और इसने पूछा है कुल मतों की संख्या, अगर 1 की वैल्यू 400 आई है, कुल मतों की संख्या 100 रही है आपके सामने, तो आप गुणा कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। मतलब वोट टोटल जो रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं? 40,000 वोट जो हैं टोटल रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह जो है आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। मैंने बिल्कुल अलग अलग सारी चीज़ें करके आप लोगों को समझाई है। इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है अपनी चाल, सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलने पर एक आदमी अपने ऑफिस आम समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसका ऑफिस जाने में आमतौर पर लगने वाला समय ज्ञात करें। देखिए 3/4 चाल का मतलब है जो स्पीड रही है दोस्तों, स्पीड वह कर देता है 3/4। 3/4 का मतलब एक आदमी पहले 4 की स्पीड से यदि चलता है तो उसने अपनी चाल 3 कर दी। कितनी कर दी दोस्तों? 4 से 3 कर दी। 3/4 चाल से चलता है, इसका मतलब है नीचे वाला हमेशा आपका वास्तविक मान होगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो पहले वो 4 की चाल से चलता था, तो अब किस चाल से चलता है? 3 की चाल से। और स्पीड जो होती है उसका विपरीत होता है दोस्तों टाइम, हमेशा याद रखना। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति स्पीड ज्यादा कर देगा, ज्यादा स्पीड से जाएगा, तो मतलब समय क्या करेगा? कम लेगा। और कम स्पीड कर देगा तो समय क्या करेगा? ज्यादा लेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो टाइम पहले अगर यह 3 का लेता था तो अब कितना लेता है दोस्तों? 4। ये 3 मिनट भी हो सकते हैं, ये 3 घंटे भी हो सकते हैं, 4 मिनट भी, घंटे भी, क्योंकि मिनट और घंटों का रेशियो जो होता है वो हमेशा एक ही बन के आता है दोस्तों, चाहे घंटे का रेशियो चाहे मिनट का। अगर इनको आप घंटे बनाते हैं तो आप मिनट बनाएंगे, तो बताते हैं तो मिनट बनाएंगे, गुना 60 करेंगे, गुना 60 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा।
अगर इसका बटे में आप 60 करके घंटे बनाते हैं, घंटे 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 3:4 ही रेशियो रहना है। अब क्वेश्चन में कहता है कि अपने ऑफिस आम समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। पहले अगर इसको 3 मिनट लगते थे तो अब 4 मिनट लगते हैं, मतलब 1 मिनट ज़्यादा लगता है। लेकिन 1 मिनट ज़्यादा नहीं, कितने मिनट ज़्यादा लगते हैं? 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा। अगर 1 की वैल्यू 20 के बराबर आई है तो इसने पूछा आमतौर पर लगने वाला समय 3 गुना में 20 कितने मिनट लगते थे? 60 मिनट का समय लगता था, या फिर 1 घंटे का समय आप बोल सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर रहने वाला है। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बताइएगा आप लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कहता है किसी वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 11.11% अधिक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइएगा आप कितना है। ग्यारह पॉइंट 11 का मतलब आप लिख सकते हैं दोस्तों 11 सही 1/9 और प्रतिशत साथ में है तो प्रतिशत लगाइएगा। 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है दोस्तों 1/9। इतना भी बता देता हूं मैं आपको, आप प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आएगा? 1/9। ये चीजें अगर आपको नहीं पता मेरे प्यारे साथियों तो मैंने परसेंटेज पूरा जो है आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर पे, इसी चैनल पे पूरा डाल रखा है दोस्तों। आप प्रतिशत एक बार वहां से पढ़िए। आप सिर्फ और सिर्फ वहां से पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, 2 वीडियो अगर देख लेंगे वहाँ से मेरे दोस्तों तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये क्या, क्यों चेंज कर रहे हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ों का पता लग जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए कहता है किसी वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 11 सही 1/9% अधिक है। देखो 717 रुपये में कितने में बेचता है दोस्तों? 717 रुपये में बेचता है। और कितने में बिकती है वस्तु? 527 रुपये में बिकती है वस्तु। तो जब 527 में बेचता है तो हानि होती है और 717 रुपये में बेचता है तो लाभ होता है। मतलब यहाँ पे कुछ कॉस्ट प्राइस रहा है दोस्तों, क्रय मूल्य रहा है जो हमें नहीं पता कितना रहा है। लेकिन जब हानि होती है तो हानि जितनी भी होती है उससे 11 सही 1/9% ज्यादा लाभ होता है। तो मैं आप लोगों से ये कह सकता हूं कि अगर हानि 9 रुपए की होती है तो लाभ कितने का होगा दोस्तों? 10 रुपए का। हानि जब 527 में बेचता है तो 9 रुपए का लॉस होता है और प्रॉफिट कितने का होगा? 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। 9 की हानि होती है, 10 का लाभ होता है। अगर मैं ये कहता हूं कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है मेरे प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे सर 527 और 717 का अंतर 190 का। कितना आएगा? 190 का। और यहाँ पे 9 का लॉस हुआ है, 10 का प्रॉफिट हुआ है। एक लॉस में जा रहा है, एक प्रॉफिट में जा रहा है। मतलब मान लिया 100 रुपए की चीज है तो कितने आने पे बेचता है? 9, तो 91 में बेचेगा दोस्तों। कितने में बेचेगा? 91 में। और 10 रुपए प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने में? 110 में। इन दोनों का अंतर कितना का रहने वाला है? आप कहेंगे सर 19 का अंतर रहने वाला है। तो जब भी बात करता है लाभ और हानि की तो इनका अंतर जो रहने वाला है वो 19 का रहेगा। लेकिन 19 का नहीं था दोस्तों, कितने का था? 190 का।
तो 19 की वैल्यू किसके बराबर निकलेगी हमारी? 19 की वैल्यू आएगी हमारी 190 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 10 के बराबर। और यदि 1 की वैल्यू 10 रही है तो हमें बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा था। तो 9 की वैल्यू रहने वाली है यहाँ पे हमारी 90 और 10 की वैल्यू रहने वाली है यहाँ पे हमारी 100। अगर 717 में बेचता है तो 100 का लाभ होता है कितने में खरीद के लाया है? 617 रुपये में खरीद के लाया है दोस्तों। क्रय मूल्य जो रहेगा वो 617 रुपये रहेगा। अगर आप इसमें देखते हैं तो 527 में बेचता है तो 90 रुपये की हानि होती है। 527 में 90 जोड़ेंगे आप 617 ही आने वाला है आपका, जो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। बताइएगा शाबाश। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। ये देखिए दोस्तों, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वर्ग जो होता है, वर्ग आपका स्क्वायर जो होता है, उसकी सभी भुजाएं जो है बराबर होती है, बराबर होती है। और 40% अगर बढ़ा दी जाती है तो 40% का मतलब होता है 2/5। कितना होता है दोस्तों? 2/5। 2/5 का मतलब ये हुआ, यदि वर्ग की भुजा पहले 5 थी तो वर्ग की भुजा जो है, भुजा ए मान लेता हूं, वो पहले 5 थी तो कितनी हो जाती है दोस्तों? 7 हो जाती है। बढ़ने के बाद 5 से 7 हो गई। तो आप ये बताइएगा, पहले अगर 5 भुजा थी तो इसका एरिया, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एरिया होता है ए स्क्वायर। तो एरिया पहले 5 का स्क्वायर 25 था, तो अब कितना हो गया दोस्तों? 7 का स्क्वायर मतलब 49 हो गया। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा शाबाश। अगर 49 हुआ है, पहले 25 था एरिया, अब 49 हुआ है, तो बढ़ा कितना है दोस्तों? 24 कितने पे बढ़ा है? 25 पे। हमें प्रतिशत में बताना है तो गुना आप किससे करेंगे? 100 के साथ। 25 चौके 100, 24 चौके 96% जो है आपका क्या रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों? एरिया बढ़ने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहने वाला है। तो इस तरह जो है आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है या 2 गुना हो जाए तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? देखिए, मैंने ये चीज आपको एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में बताई है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, मैंने इसकी पूरी डिटेल आप लोगों को बताई है। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों समय। क्या लिखेंगे? जो समय बताया गया है वो, और एक साइड आप लिखेंगे जितने गुना बताता है आप लोगों को, वो लिख लेंगे। जितने भी गुना बताया गया है वो लिखा हमने दोस्तों। जितने गुना बताया गया है, या गुना लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जितने गुना बताया है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। वर्ष 5 रहे हैं, कितने गुना हुआ है? 2 गुना हो जाता है। तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? ये वर्ष आप लोगों को बताने हैं। अब आपको करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये 2 और 8 बराबर करने हैं। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये जब 2 8 के बराबर आएगा तो इसकी पावर करनी है, और पावर कितनी होगी? 3। मतलब इसकी वैल्यू पावर में जानी चाहिए और इसके बराबर हो जाए। आपको संख्याएं ऐसी ही देगा एग्जामिनर। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा? इसकी और इसकी आप फिर गुणा कर देंगे। 5 × 15, 15 वर्ष में हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना सा करना है, इससे ज्यादा कुछ करना है नहीं ऐसे क्वेश्चनों में। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। इस तरह जो है आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया हमारा, किससे?
ये क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों आपका रेशियो से। रेशियो बताइएगा आप आंसर। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं 12 की वृद्धि होती है, दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है, तो अनुपात 11:21 हो जाता है। मूल संख्याओं का जोड़ क्या है? देखिए बताया दो संख्याएं हैं जो 4:9 के अनुपात में बताई गई है, 4:9 रेशियो में, और इनमें दोनों में 12 जोड़ दिया जाता है। मतलब इसमें भी 12 जोड़ दिया जाता है, इसमें भी 12 जोड़ दिया जाता है, तो नया रेशियो हो जाता है कितना दोस्तों? 11:21 हो जाता है। ये बात बताई गई है। क्वेश्चन को आप x मान के भी कर सकते हैं। दोनों संख्याओं की x के साथ गुणा कीजिए। आप 4x और 9x मान के 12 जोड़ के 11:21 के बराबर रख के क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हम क्वेश्चन को रेशियो का क्वेश्चन है तो रेशियो से ही करवा रहे हैं आपको। आप सबसे पहले देखेंगे 4 में कितना जोड़ा जाए कि 11 हो जाए, तो ये 7 जोड़ा गया है। 9 में अगर 21 होता है दोस्तों तो ये 7 तो नहीं जोड़ा गया मेरे प्यारे साथियों, ये तो 12 जोड़ा गया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बराबर करेंगे, इनका अंतर जो रहा है वो बराबर होना चाहिए। और जब आप अंतर बराबर करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना रहा है। तो आप कहेंगे सर इनका अंतर जो रहा है वो 10 रहा है, और 10 की गुणा आप इसके साथ कर देंगे। फिर इनका अंतर देखेंगे, इनका अंतर 5 रहा है तो 5 की गुणा आप इनके साथ करेंगे। ये कटता है तो काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा हमारा 8, ये 9 दूनी 18 आ जाएगा दोस्तों। ये आ जाएगा हमारा 11 और ये आ जाएगा 21। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं पहले संख्या 8 थी तो अब 11 हो गई है, 18 से 21 हो गई है, इसमें 3 जोड़ा गया है, इसमें 3 जोड़ा गया है। आपको इस रेशियो से अब कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे साथियों। हम जितना जो काम होगा इस नए वाले रेशियो पे करेंगे अब। तो यहां से हमने देखा 3 जोड़ा गया, लेकिन 3 तो नहीं जोड़ा गया था, जोड़ा गया कितना था? 12। तो 3 की वैल्यू अगर 12 रही है तो 1 की वैल्यू कितनी रहेगी? 4। और अगर 1 की वैल्यू 4 रही है, आपसे पूछता है छोटी वाली संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 8 चौके 32 है सर। और अगर कहता है बड़ी वाली संख्या कितनी है, तो 18 चौके 72 है। इसने पूछा है क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो आप कहेंगे दोनों संख्याओं का जोड़ अगर पूछा गया है, संख्याओं का जोड़, तो 32, 72, 104 होता है हमारा। या फिर आप क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों? आप 18 और 8 को जोड़ लेंगे, ये हमारे पास कितना है? 26। और 1 की वैल्यू 4 आई है तो ये कितना हो जाएगा? 104। तो हमारा आंसर जो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? 104 रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों। तो इस तरह जो है आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखिएगा क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। ताज़ा तरबूज में 90% पानी होता है, जबकि सूखे तरबूज में 20% पानी होता है। ताज़ा तरबूज के 40 किलोग्राम से प्राप्त सूखे तरबूज का वजन ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, सूखे तरबूज का वजन ज्ञात करना है आप लोगों को। ये मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अच्छा देखिएगा क्या है। ताज़ा तरबूज के 90% पानी होता है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी बात करता है फलों से रिलेटेड, तो फलों में पानी की जो मात्रा होती है वो कम या ज़्यादा होगी हमेशा। पल्ब की जो मात्रा होती है, पल्ब मतलब गुद्दा या छिलका की जो मात्रा होती है, वो ताज़ा में जितनी होती है, सूखने के बाद जो फल होता है उतना ही रहता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ताज़ा फल है, एक ड्राई फ्रूट है, एक
फ्रेश फ्रूट है मेरे प्यारे दोस्तों, तो फ्रेश और ड्राई में पानी की मात्रा कम या ज़्यादा होती है, लेकिन पल्प की मात्रा हमेशा बराबर रहती है। तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि इनकी मात्रा अगर बराबर होती है पल्प की, तो इसमें 90% पानी रहा है फ्रेश में, तो पल्प की मात्रा कितनी रहेगी? 10%। आप 10% लिखिए या 10/100 लिखिएगा, बात एक ही है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। तो ड्राई में जो है पानी की मात्रा कितनी बताई है मेरे प्यारे साथियों? कहता है सूखे तरबूज में 20% पानी होता है। यदि 20% पानी रहा है तो 80% क्या रहेगा? 80/100 आप लिखेंगे। ये रहेगा इसके अंदर क्या था दोस्तों? पल्प की मात्रा रहने वाली है। पल्प का मतलब आपको पता है, गुद्दे की मात्रा रहने वाली है। अब फ्रेश 40 किलोग्राम बताया है, तो फ्रेश की जगह मैं 40 लिख देता हूँ। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, इस साइड लेके आते हैं। जब आप इस साइड लेके आएंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा और इस साइड आके 100 ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा। 0 से ये 0 काट देते हैं, 8 पंजे 40 होता है। तो ड्राई फ्रूट जो है वो कितने किलोग्राम प्राप्त किए जा सकते हैं? 5 किलोग्राम प्राप्त किए जा सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। कितनी बात आप लोगों को समझ आई होगी? बताइएगा, शाबाश, समझे हैं? तो जब भी बात करता है इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आपका 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन सोल्व होने में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। ए और बी किसी कार्य को, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसे 24 दिन में, ए तथा सी उसे 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहता है तीनों एक साथ काम करके उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तीनों अगर एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ये चीज़ हम लोगों को बतानी है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे? आप देखिए, ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं? बी और सी 24 दिन में। और सी प्लस ए या ए प्लस सी जो है 36 दिन में कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इन्होंने टाइम बताया है इनका कि ए बी 18 दिन में, बी सी 24 दिन में, सी ए 36 दिन में। तो आप सबसे पहले देखिएगा टोटल वर्क। क्या देखेंगे? टोटल वर्क की कुल कार्य कितना है। और कुल कार्य देखना है तो आप क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। 18, 24, 36 का एलसीएम आ गया हमारे पास 72 कि 72 यूनिट जो है टोटल काम था। आप कुछ भी मान के चलिए, मान लिया मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो मार्कर है हमारे हाथ में, ये 72 मार्कर बनवाने थे। ए बी ने बोला मैं 18 दिन में बना दूंगा, दोनों मिलके हम। बी सी ने बोला कि 72 मार्कर हम 24 दिन में तैयार कर देंगे। सी ए ने बोला हम 36 दिन में तैयार कर देंगे। और ये 72 मार्कर हमने ए बी सी तीनों से बोल दिया कि तीनों साथ मिलके काम करो आप लोग, तो वो कितने दिन में बना के दे देंगे हमें। तो आप कहेंगे सर अगर ऐसी बात है तो हम जो है ए बी अगर 18 दिन में बनाते हैं तो एक दिन में कितने बनाएंगे? 18 चौके 72, एक दिन का वर्क आ गया 4 यूनिट। 24 तिया 72, 36 दूनी 72। तो ए बी एक दिन में बनाएंगे 4, बी सी 3 और सी ए 2 बनाएंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी दोस्तों, बताइएगा। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं ये सभी मिलके काम करते, तो आप कहते सर सभी मिलके करते तो ए प्लस बी काम करता, प्लस में बी प्लस सी काम करता, प्लस में सी प्लस ए काम करता। ए बी, बी सी, सी ए काम करते, मतलब ए भी 2 बार काम करता, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। तो काम होता 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट। अगर ए बी सी एक एक बार काम करते तो इसका आधा काम करते मेरे प्यारे साथियों। और आधा काम करने का मतलब काम कितना करते? 9/2 यूनिट। क्योंकि आप यहां से ये बात कहेंगे दोस्तों, मैं थोड़ा और एक लाइन लिख देता हूं कि 2A प्लस 2B प्लस 2C ने काम किया 9 यूनिट।
9 यूनिट काम किया है, बताइएगा, शाबाश। अगर इन्होंने 9 यूनिट काम किया तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, a प्लस बी प्लस सी काम करेंगे 9। ये 2 इस साइड जाके भाग में आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी काम करेंगे 9/2। 9/2 कहिए या 4.5 काम कहिएगा आप। इतनी बात समझ में आई है। अगर बेहतर काम करवाना है 72, ये 9/2 2 ऊपर चला जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 9×8 = 8 दूनी 16 दिन में काम समाप्त कर देंगे, जो ऑप्शन नंबर आपका बी रहने वाला है। तो इस तरह जो है आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन आपके पास ये है, एक व्यक्ति ने 100 टॉफियां 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई हुई है, आपसे पढ़ाई हुई है। आपने प्रॉफिट लॉस मेरा पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, मुझसे पढ़ा है। अगर आप ऑफलाइन मुझसे पढ़े हैं तो मैंने ये चीज़ें आपको अच्छे से समझा रखी है, बता रखी है, क्या होता है, क्या कारण होते हैं हर चीज़ों के। ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे और वीडियो के कमेंट्स में जो है आंसर बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब जो हमारे सीईटी के एग्ज़ाम जो होने हैं, हम उसके लिए जो है आपको अच्छे क्वेश्चन जो हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो करवाने वाले हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। आपके साथी अगर जो तैयारी करते हैं उनके पास सेंड कर दें, शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें मेरे प्यारे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मेरे साथियों।